हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। आप एंड आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं इस वीक, कैसे रहेंगे, क्या रिलेशनशिप रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है लिब्रा, तो जरूरी नहीं कि 110% आपके साथ मैच हो जाए। अगर सिचुएशन में होंगे तो हो सकता है चेंजेस आए और आज चेंज हो एंड कुछ बेटर हो आपके साथ में। गाइडेंस भी रीड करूँगी कि क्या है इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस। अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए। 15 से 21 मई तक की ये रीडिंग है एंड सिंगल्स आपके लिए भी लास्ट में रीडिंग रहेगी। तो आप अपनी पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो स्किप करके आप अपनी पार्ट को देखें, आपके लिए क्या है। तो देखते हैं लिब्रा क्या कुछ है इस वीक आपके लिए। तो पहले गाइडेंस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखते हैं कार्ड्स में क्या है, फिर गाइडेंस कनेक्ट करूंगी। एक ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि काफ़ी फ्रस्ट्रेट, काफ़ी डिस्टर्ब दोनों की सिचुएशन है। आपके पार्टनर की हार्ट ब्रोकन वाला कंडीशन है एंड आपकी देखिए क्या एनर्जीज आई हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है, काफ़ी डिस्टर्ब हो आप, दिन रात अपने पर्सन को मिस करते हो, इवन वो भी मिस करते हैं बट शायद धोखे की वजह से दोनों ने किसी एक दूसरे ने एक दूसरे को कहते हैं ना धोखा, गुंजाइश उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने शायद उनको धोखा दिया है बिकॉज हार्ट ब्रोकन उनका है एंड आप एक कहते हैं ना कि पछतावा आपको है ज़रूर बट स्टिल देखिए क्या सिचुएशन है कि उनका हार्ट ब्रोकन है। पर्सन कुछ हो सकता है इनको ब्रेन वॉश करते नजर आ रहे हैं, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। एंड कहूँ तो वो आप डिस्टर्ब हो, फ्रस्ट्रेट हो, आपसे अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो वो सिचुएशन में आप सुधार चाहते भी हैं तो पर्सन कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होके वो डिस्ट्रैक्ट माइंड हो जाती है। एंड उनकी देखिए क्या है एनर्जीज की, वो मिड ऑफ द फेज में ऐसा दिख रहा है कि वो पिक्चर्स देखते हैं आपके साथ के जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में अच्छे बॉन्डिंग शेयर किए हैं। आपकी सोशल मीडिया स्टेटस चेक होती है, कुछ ना कुछ आपके बारे में वो सोचते हैं एंड चाहते हैं कि वो चीज़ को जो आप लोग आपस में अच्छा कुछ बॉन्ड शेयर किए थे तो उन यादों को आपके पर्सन सोचते ज़रूर हैं। दोबारा से कहते हैं ना कि वो चीज़ पे वो चाहत उनकी है कि फिर से वो सिचुएशन आए ज़रूर बट पर्सन इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो सिचुएशन में अगर आप बातें करना भी चाहते हो तो बातें कहते हैं ना वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। तो उस सिचुएशन में देखिए आपके पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन दिख रहा है कि कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है लास्ट ऑफ द फेज में। अगर कितना भी अगर डिस्टर्बेंस कुछ हो रहा है तो आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करके कुछ सोच करके ढंग से या फिर किसी ऐसे पर्सन को, तीसरे पर्सन को चुने जो कि आप दोनों की कनेक्शन को अच्छा कुछ फील करा सके या कुछ संबंध में मधुरता लाने के लिए कोई पर्सन हो जो वो पर्सन को शांत कर सके जो डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके पर्सन को, फ्रस्ट्रेट दिमाग कर रहे हैं। उनकी एक दशा है कि बहुत ही ज़्यादा वो शायद ट्रस्ट इशू है या फिर आपने कुछ गलत उनके साथ किया है, कुछ बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलत हुआ है तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ही परेशान है एंड द तीसरा पर्सन बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। आप भी डिस्टर्ब हो बट स्टिल वो समझ नहीं रहे हैं, आप पछताते भी हो, आपका दिख रहा है बट स्टिल कहूँ तो आपको वो तीसरा पर्सन ढूंढने की भी ज़रूरत है जो आपको उस सिचुएशन से निकाल के एंड आपके पर्सन के साथ में कुछ अच्छी कोऑर्डिनेशन हो या स्टार्ट हो। अगर सपोज फर्स्ट ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कांटेक्ट बंद है, आप दोनों के बीच में बातें नहीं होती हैं, बहुत कम या बातें होती भी हैं तो बिल्कुल एक लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पर्सन आपको बिल्कुल ही कहते हैं कि बिल्कुल ही आपसे बात नहीं करना चाहते बिकॉज उनका दिल बहुत टूटा हुआ है। देखिए कितना उनका दिल में कहते हैं ना खंजर भोंकना, वो वाला सिचुएशन है तो बहुत ही डिस्टर्ब है। तो लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा दिख रहा है कि वो भले ही आपको मिस करते हैं, आपके स्टेटस चेक करते हैं, आपके साथ में कुछ ना कुछ जो पुरानी यादें हैं उनको वो फील करते हैं महसूस बट हैं तो वो रूठे हुए। तो
वो कहते हैं ना, वो फेज जो आप उनसे एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो तो वो चीज़ चेंज होगा, उस पर वर्क करने की जरूरत है। एंड बोल्ड होके अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करके, बिकॉज ओवरऑल अगर कहूँ तो देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। ओवरऑल आपसे ये कह रहा है ईश्वर कि बोल्डनेस, चैरियट का कार्ड आया है। इट मीन्स आप अपनी पर्सनैलिटी को एक बोल्ड होके दिखाइए एंड अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक एफर्मेशन कहते हैं ना, एफर्मेशन कीजिए कि यस, अगर मेरे से गलती हुई है तो ठीक है, मैं अभी बहुत ही इस चीज़ पे हूँ, मैं सॉरी भी कहने के लिए तैयार हूँ, बट सिचुएशन को समझते हुए बोल्ड हो के कैसे अपने पर्सन को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उनसे क्या बातें कर सकते हैं जो वो सिचुएशन बेटर हो, वो आपको एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है। बिकॉज ओवरऑल कहूँ तो ये सिचुएशन ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो है टाइम लगेगा, सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होगा, सडन चेंज ना हो, बट हाँ, भले ही कितना भी डिस्टर्बेंस हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, आपके वो सोशल मीडिया चेक करते हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड से बातें हो सकती है वो करते हो, तो या अपने फ्रेंड के साथ में आप दोनों की रिलेशनशिप को शेयर करते हो, बातें करते हो, कितना आपने दिल दुखाया है, क्या किया है, आपने चीट किया है या जो भी है वो चीज़ अगर किया है तो उस चीज़ पे वो बातें करते हैं। कहूँ ना कि बाहरी दुनिया से वो कनेक्ट होकर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, बट आपसे बातें जब भी होती है तो वो झगड़ा, वो chaos, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं बी बोल्ड एंड कुछ एक आप सोचिए बड़ा कि रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें। अगर सेम पर्सन के साथ में आप जर्नी चाहते हो, बिकॉज आपके कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं कि आप चाहते तो हैं, पछतावा है आपको, पछताते हैं आप एंड चाहत है आपकी कि सेम पर्सन के साथ में आप आगे बढ़ें। तो अगर रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं तो फर्स्ट मूव लीजिए एंड क्लेवर बनिए कि कैसे सोचिए कि कौन सा पर्सन आप दोनों के बीच में अच्छी एक कहूँ तो बॉन्डिंग ला सकती है या ला सकता है, तो उनसे मिलने की ज़रूरत है। एक कहूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, इट मीन्स आपको वर्क करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप पे। एंड अगर कोई पर्सन है जो आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ला सकता है तो उनसे मिलने की ज़रूरत है, उनसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को यूं ही कहते हैं ना, बिकॉज आपको आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भले किया हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या बहुत कम बात हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो मिस कर रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में कहते हैं ना कि आपको लेके फीलिंग्स तो है। बिकॉज ये नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स बिल्कुल ही खत्म हो गया है, अब वो आपको बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है, चाहते ज़रूर हैं, चाहत उनकी भी है, बट जो गलतियां हुई हैं या जो चीज़ हुआ है, अगर आपने उनके साथ में मिसबिहेव किया है तो उस वजह से वो अब आपको कहते हैं ना कि बात नहीं करते हैं और उनका दिल टूटा हुआ है। तो दिल को फिर से जोड़ने के लिए, अगर टूटा हुआ है दिल, तो जोड़ने के लिए टाइम तो लगता है, टाइम दीजिए एंड आपको वो टाइम उनको देना होगा। आपको उन अगर कहते हैं सुलह चाहते हैं तो आपको डिटर्मिनेशन रखनी होगी, पेशेंस रखना होगा एंड आगे एक मूव बढ़ाना होगा, सोचना होगा। यूं ही अगर सिर्फ पछताते रहेंगे यानी सोचते रहेंगे यस मेरे से मिस्टेक हो गया, तो वो चीज़ से नहीं, एपोलोजाइज करिए ज़रूर, बट स्टिल आपको कहने का सेंस ये है कि ओवरऑल इस तरह से बोल्डनेस रखिए अपने आप में। दोनों ही सिचुएशन में यही दिखा रहा है कि डेक भी आपको यही बता रहे हैं कि यस आपको आगे स्टेप अप करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पर्सन नहीं करेंगे, आपको बढ़ने की ज़रूरत है। और ईश्वर भी आपसे ही कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, सोचिए नहीं, ज़्यादा नेगेटिविटी माइंड में नहीं लाइए, अच्छी थिंकिंग रखिए, एफर्मेशन करिए, एफर्म करिए अपने आप को, मोटिवेट अपने आप को करिए कि यस अच्छा होगा, जो हो चुका है ठीक है, मेरे से गलतियां हुई, बट अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, आगे बढ़ूँगा, बढ़ूँगी, जो भी है जेंडर जो भी हो, तो उस सिचुएशन में बढ़ूँगा तो ज़रूर या बढ़ूँगी तो ज़रूर, ये चीज़ आपको सोचना होगा, तभी कुछ अच्छे एनर्जीज आएंगे एंड फ्यूचर्स ब्राइट होगा। एंड रिलेशनशिप कहते हैं ना धीरे धीरे वो अच्छे जिंदगी जो आप दोनों के साथ बिताए हैं वो फिर से दोबारा रिकनेक्ट हो पाएगा, सुलह हो पाएगा। वो चीज़ पे आपको वर्क करने की जरूरत है। ईश्वर आपसे कह रहा है कि आपके पार्टनर नहीं एफर्ट उतना लगाएंगे, आपको लगाने की जरूरत है। जिसके भी एनर्जीज हैं वो सिचुएशन दिख रहा है, बिकॉज आपके अगर मंगल की बात करूं तो मंगल ही अमंगल दिख रहा है, इसके वजह से फ्रस्ट्रेशन रहेगा एंड मरकरी भी भारी है आपके लिए इस वीक।
तो उसके वजह से कहूँ तो मरकरी की वजह से ऐसा दिखेगा कि आप बात करते करते आपका बात कहते हैं ना कि एक झगड़े या फिर आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, अगर किसी तरह भी आप फ़ोन काट दें या जो भी वो करेंगे ज़रूर किसी के बातों में आके, या खुद की कहते हैं ना दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी माइंड में है तो वो चीज़ पे फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालेंगे ज़रूर। अगर वो 100% फ्रस्ट्रेशन निकालते तो आप 0% निकालिए। बिल्कुल शांत भाव से आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सुलह चाहते हैं तो आप लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको 0% रखना होगा अपने मतलब कहते हैं ना अपने आपको कंट्रोल करके रखना होगा कि आपको नहीं झगड़ा करना है उस सिचुएशन में। अपने पर्सन का जो भी एग्रेशन है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, उनको हैंडल करने की ज़रूरत है। एक क्लेवर एक शार्प विजन रखने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप को आपको बचाना है तो आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। एंड अब सिंगल्स की बारी। सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, देखते हैं कार्ड्स में क्या है। ओके, टावर का कार्ड आया है। कुछ न्यू अगर कहूँ तो चेंजेस हो रही हैं, एनर्जीज खराब कुछ है सिचुएशन में, कुछ ट्रबल्स में हो आप। सिंगल्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके कि क्या अगर किसी रिलेशनशिप में बंधूंगा या बंधूंगी तो वो चीज़ सही होगा या नहीं होगा, या पास्ट एक्सपीरियंस कहूँ तो आपका बहुत ही खराब है। जिसके साथ आप बंधे थे शायद उन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर आप कहूँ तो अब रिलेशनशिप में बंधने से ज़्यादा डरते हैं, वो सिचुएशन दिख रहा है। तो बिलीव कीजिए, गाइडेंस इस वीक के लिए ये है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक जैसा रहेगा, सामान्य है। अगर कुछ आता है आपको फ्यूचर में, किसी से अगर आप कनेक्ट हो पाते हैं तो उनसे अच्छी बातें करने की ज़रूरत है। उनसे एक कहूँ फिर से एक रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से सोच के तब आगे एक रिलेशनशिप में बढ़िए। बिकॉज आपका अगर कहूँ तो वो ऑरास चेंज हो रहा है। कोई ना कोई हो सकता है फ्यूचर में। इस वीक की अगर कहूँ तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है कि इस वीक ही कुछ आपके लाइफ में आ जाए कोई और आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे, या आप किसी को अगर फिर से लाइक करते हैं तो उनसे फिर से आप जुड़ जाइएगा, ऐसा नहीं है। बट टाइम लगेगा। बट नेगेटिविटी माइंड में ना रखें। अगर अभी बुरा वक्त है या पास्ट में कुछ खराब हुआ पड़ा है, रिलेशनशिप में बहुत दिल टूटा है आपका, तो इसलिए आप किसी पे फेथ नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आगे कुछ ना कुछ आपके लिए भी बना हुआ है, कोई ना कोई आपके लिए भी बना हुआ है। तो अपना होप लूज ना करें। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि होप लूज नहीं कीजिएगा। आपका भी फ्यूचर है एंड आपका भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बॉन्डिंग होगा ज़रूर। तो वेट कीजिए, सब्र रखिए, आपके लिए भी बेटर ईश्वर ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो अभी के लिए तो इतना ही। अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, सिंगल्स एंड कपल्स जो भी हैं सुनते हैं मुझे, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे अच्छा लगता है, मेरी भी विश पूरी होती है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। होप आपको सब कुछ अच्छा लगे मेरे लिए। तो अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।